औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले, मैं आज आपको पहले ये बता देता हूँ भाई कि डिस्टेंस क्या है और फिर बता देता हूँ टाइम क्या है। हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हम इसको पॉइंट ए कह देते हैं या हम इसको मॉडल टाउन कह देते हैं। ठीक है, हम इसको मॉडल टाउन कह देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम क्या कह देते हैं जी? बोले तो अपनी तरफ से किसी शहर का नाम बोल दें। सियालकोट। स्पेलिंग क्या है? अच्छा, सियालकोट, SIALKOT, सियालकोट जी। अच्छा जी, बात जरा गौर से सुने आप। हम पॉइंट ए से चलते हैं और यहां से सीधा सियालकोट चले जाते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है ना। और हम यहाँ से चलते हैं घूमते घुमाते, मौजे शोजे करते, घूमते घुमाते, फिर ये हम सियालकोट पहुंचे। मेरी कुछ बात समझ आई? नहीं आई? मेरी कुछ बात समझ आई? नहीं आई? कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में जो रास्ता है, उस रास्ते की कुल लंबाई को हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या है? कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी बॉडी का वो रास्ता जिस पर चलकर बॉडी दूसरे पॉइंट तक जाती है, उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होती है, हम उसको डिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और ये जो यहां से ये मिनिमम डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है? मिनिमम। ठीक है, तो इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है, जो अलहदगी है। ठीक है, इट मे बी स्ट्रेट लाइन, इट मे बी ए कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है और एक सीधी लाइन भी हो सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो जो फासला है ये क्या है? ये सेपरेशन है, ये अलहदगी है बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर सुन ले मेरी बात गौर से कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी बॉडी के मूव्ड एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है। अब अगर बॉडी ने इस पाथ पे मूव किया, किस पाथ पे? इस पाथ पे, तो फिर इस पाथ की जो लेंथ है वो इन दो पॉइंट्स ए और या मॉडल टाउन और सियालकोट के दरमियान में डिस्टेंस है। मैं इसको बी भी कह सकता था। पॉइंट ए और बी के दरमियान में कोई डिस्टेंस है। कोई सी दो लोकेशंस के दरमियान में जो सेपरेशन है इन ए प्लेन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट मे बी मिनिमम डिस्टेंस, इट मे बी सम अदर डिस्टेंस। वो ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें डायरेक्शन को कोई दखल हासिल नहीं है। जब इसके साथ हम डायरेक्शन जोड़ेंगे तो फिर ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो फासला जो इनिशियल पोजीशन से, इब्तदाई मुकाम से आखिरी मुकाम की सिमत में कम से कम फासला होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? लेकिन हम अब उसकी डिस्कशन में कोई नहीं जा रहे, हम समझ रहे हैं डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है जी? इट इज द सेपरेशन। क्या? द सेपरेशन between two points, between two points in space, ये कर लेते हैं, is called distance। जब आप बड़े हो जाएंगे, डिस्टेंस, इसको फासला कहते हैं उर्दू में। जब आप बड़े हो जाएंगे
तो तब जब 9th क्लास में पहुंचेंगे तब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मूव्ड बाय बॉडी। क्या? द लेंथ ऑफ, इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं आप लोग कि ये लेंथ है। ये क्या है? ये देखो मैंने कहा था ना सेपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? अलग, ठीक है। दूरी, बिटवीन का मतलब क्या होता है? दरमियान। टू का मतलब दो। पॉइंट्स का मतलब नुकात भी कह सकते हो या मुकामात भी कह सकते हो। मुकाम समझते हो? या इनको हम नुकात भी कहते हैं। इन स्पेस, किसमें? खला में। इज है कॉल्ड कहलाता है डिस्टेंस, उसे हम फासला कहते हैं। द लेंथ, क्या कह सकते हो? द लेंथ। अब लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई, ठीक है। ऑफ एक्चुअल पाथ मूव्ड बाय बॉडी, ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मूव्ड बाय द बॉडी, या उसको हम सिंपली डिस्टेंस भी कहेंगे। अगर आप इतना भी लिख देंगे ना, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ मूव बाय बॉडी, डेफिनेशन पूरी हो गई है कि वो फासला, वो हकीकी, या ये कह दें द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या? हकीकी रास्ता जिस पे बॉडी ने मूव किया। हो सकता है बॉडी ने ये वाले रास्ते पे मूव किया हो जो मैंने आपको टेढ़ा मेढ़ा बना के दिया, ये वाला। सुन रहे हो ना? कभी मक्खी को उड़ते हुए देखा? इधर से उधर जाएगी, उधर से घूमते घुमाते पूरे रूम में घूम के फिर कहीं जाके बैठ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो रास्ता कोई भी जिस्म अपनी हरकत के दौरान मूव करता है, या जिस हकीकी रास्ते पे कोई जिस्म चलता है अपनी हरकत के दौरान, उस रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग उस जिस्म का तय करदा फासला कहते हैं। बात समझ आई है नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये लेंथ है, असल में ये क्या है? लंबाई है। किसकी? एक्चुअल कहते हैं हकीकी, हकीकत में। क्या? हकीकी। पाथ कहते हैं किसको? रास्ते को। मूव्ड का मतलब क्या होता है? मूव्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, हरकत करना, चलना। तो वो हकीकी रास्ता जिस पर किसी जिस्म ने हरकत की होती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ मूव्ड बाय ए बॉडी, वो हकीकी रास्ता जिस पर कोई जिस्म चला हुआ होता है, उसकी लंबाई को ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान। और बॉडी का मतलब क्या होता है? जिस्म। इट्स का मतलब उसकी, किसकी? बॉडी की। मोशन का मतलब क्या होता है? हरकत। इज है कॉल्ड कहलाता, या ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। किसको? उस पाथ की लेंथ को जिस पे बॉडी ने ड्यूरिंग इट्स मोशन मूव किया हुआ होता है। प्रॉब्लम किसी को डिस्टेंस समझ आ गया? डिस्टेंस समझ आ गया नहीं आया? कोई भी फासला हो सकता था इन दो पॉइंट के दरम्यान में। कुछ इस तरह का फासला भी तो हो सकता था ना, यहाँ से यू किया और फिर यहाँ जाके लैंड कर लिया, ये भी तो हो सकता था ना। बहुत सारे पास हो सकते हैं दो पॉइंट्स के दरम्यान में, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं दो मुकामात के दरम्यान में। तो जिस पाथ पे बॉडी मूव करेगी, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उन दो पॉइंट्स के दरम्यान में, दैट इज द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, और उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक हो गया? डिस्टेंस का ताल्लुक उस पाथ के साथ है जिस पे बॉडी ने एक्चुअली मूव किया हुआ होता है बाय इट्स मोशन। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ड्यूरिंग इट्स मोशन बॉडी जिस पाथ पे मूव करती है, उस पाथ की टोटल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक हो गया? फासला कहते हैं। अच्छा जी, आगे चले। टाइम क्या होता है ये बताएं जरा मुझे। वक्त, बिल्कुल ठीक है, ये इसका उर्दू तर्जुमा है वक्त। लेकिन कोई बंदा ये पूछे भाई ये बताओ वक्त है क्या, फिर क्या कहोगे? पहली बात तो ये देखो, यूनिट कन्वर्जन कराना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन कराऊंगा अल्लाह के करम और फजल से। लेकिन पहले ये तो पता कर लो टाइम क्या है।
देखो देखो मेरी बात सुनो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मेरी बात अब गौर से सुनना, सुन रहे हो? ये हमारा ईस्ट है, सुन रहे हो? ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। प्रॉब्लम किसी को? ठीक हो गया? सूरज यहां से निकलता है, सुन रहे हो? सन सूरज के यहां से निकलकर चलने में चार रहा वैसे से होता हुआ वापस 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 फिर वापस यहां से निकलेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा है या नहीं? बोलो भाई। आप दिन किसे कहते हो? दिन भी एक वक्त का नाम है। देखो मैं डे कह रहा हूं, डे सूरज के यहां से निकलने में, सुन रहे हो? तुलू होकर गुरूब होने में, गुरूब, ठीक है? सूरज तुलू हुआ यानी निकला और गुरूब हो गया। इन दो वाकयात के रूनमा होने के दरमियानी वक्फे को, किसको? दरमियानी वक्फे को हम क्या कहते हैं? वक्त कहते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। सूरज का निकलना एक वाकया है ना, एक मंजर है ना, एक फिनोमेना है ना, एक इवेंट है ना? नहीं बात समझ आ रही? सूरज का तुलू होना, सूरज का निकलना क्या है? एक इवेंट है, एक वाकया है। और फिर सूरज का गुरूब होना दूसरा वाकया है। सूरज का तो दो वाकयात के रूनमा होने के दरमियानी दौरानिये को, इसको आप वक्फा भी कह सकते हो, दौरानिया भी कह सकते हो। सुन रहे हो? तो ये असल में ड्यूरेशन है, ये इंटरवल है, ये वक्फा है। वक्फा कौन सा वक्फा? कोई से दो वाकयात के रूनमा होने के दरमियानी वक्फे को हम लोग वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। जिसे हम कहते हैं डे, ये भी एक वक्फा है। जिसे हम कहते हैं ना नाइट या रात, ये भी क्या एक वक्फा है। क्या हुआ? सूरज गुरूब हुआ, सूरज के गुरूब होने से लेकर उसके तुलू होने के दरमियानी वक्फे को हम लोग नाइट भी कहते हैं और रात भी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? यार बहुत सुस्त क्लास मेरे सामने बैठी हुई है, मुझे जवाब दो भी, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सूरज के गुरूब होने से लेकर उसके तुलू होने के दरमियानी दौरानिये को, वक्फे को हम लोग क्या कहते हैं? रात कहते हैं। और वो भी एक टाइम है। आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कौन सा? एज, उम्र कहते हो, इसको नहीं कहते जी फलां की उम्र इतनी हो गई है, फलां ने इतनी उम्र पाई। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक का जो वक्फा है उसे हम क्या कहेंगे? आपकी उम्र कहेंगे। द एज इज आल्सो ए ड्यूरेशन एंड हम उसको क्या कहते हैं जी? ये हमारी उम्र है, ये हमारी एज है, ये भी एक वक्फा है। आपके माँ के पेट से जन्म लेने से लेकर कब्र के पेट में जाने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात की है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। ठीक है? मिनल महदी इलल लहद तक का जो ड्यूरेशन है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने की जो ड्यूरेशन है, उसको क्या कहते हैं? उम्र कहते हैं, एज कहते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? तो टाइम क्या है? एक वक्फा है, एक मेरी बात समझ आ रही है? कैसा वक्फा? कोई से दो वाकयात के रूनमा होने के दरमियानी वक्फे को हम लोग क्या कहते हैं? वक्त कहते हैं। इट इज द ड्यूरेशन। कोई भी पूछे तो बताना है इट इज द ड्यूरेशन। मैं टाइम की यहाँ डेफिनेशन आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ और उर्दू में भी समझा देता हूँ। द ड्यूरेशन, बस यहाँ बात खत्म हो गई है। ये वक्फा है या दौरानिया है? क्या है? दौरानिया है। बस यहां बात खत्म हो गई है। जैसे मैंने देखो पीछे मैंने डिस्टेंस की दो डेफिनेशंस की हैं और उसमें मैंने दो बातों पे जोर दिया है, एग्जैक्ट बात की है, इधर उधर की बात कोई नहीं की मैंने। हाँ, इधर उधर की बातें मैंने आगे की ना आगे। तो सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स या लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ मूव्ड बाय बॉडी,
इधर भी बात वही है, सेपरेशन को भी हम लेंथ के जरिए से मेजर करते हैं। ठीक हो गया? सिमिलरली बच्चे, जब आप टाइम की डेफिनेशन करें तो ज्यादा इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट बात करें, इट इज द ड्यूरेशन। मतलब बच्चे कौन सी ड्यूरेशन? तो फिर कहें बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। बस, the duration between the occurrence of two events is called time, हम उसे वक्त कहते हैं। तो ड्यूरेशन का मतलब वक्फा हो गया, और बिटवीन का मतलब दरमियान में। ठीक है? रूनमा होना, रूनमा का मतलब समझते हो नहीं समझते? सामने आना। ठीक है? जाहिर होना, वजूद में आना। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे बच्चा पैदा होता है तो वजूद में आता है ना, पैदाइश क्या, किसी के वजूद में आना, उसकी एज स्टार्ट हो जाती है, दुनिया में आके पहला सांस लेता है, पहले सांस लेने से लेकर आखिरी सांस लेने तक का जो दौरानी है, ठीक है ना। इंसान की जो एज है कब शुरू होती है? जब उसके लंग्स के अंदर पहला सांस जाता है तो एज शुरू हो गई, उसकी उम्र शुरू हो गई, अल्लाह की दी हुई मोहलत शुरू हो गई, उसका इम्तिहान शुरू हो गया। सुन रहे हो? आराम नहीं, इम्तिहान शुरू हुआ। आराम का तो आगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर सुन ले, इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, रूनमा होने के दरमियान जो वक्फा होगा। ऑफ टू, टू का मतलब क्या होता है? आ का मतलब का भी होता है, के भी होता है, की भी होता है। सुन रहे हो? टू का मतलब दो, इवेंट्स का मतलब वाकयात। दो वाकयात के रूनमा होने के दरमियान जो वक्फा होता है, इट इज कॉल्ड टाइम। वो टाइम कहलाता है, वो वक्त कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, टाइम हो गया, टाइम हो गया, सर छुट्टी का टाइम हो गया। कैसे हो गया छुट्टी का टाइम? आपको पता है जब हम आए थे तो कितना टाइम हुआ था जी? घड़ी के ऊपर कितना टाइम हुआ था जी? 8 बजे गए थे, ऐसा ही है। आपकी घड़ी के ऊपर 8 बजे हुए थे। अब जब वो घड़ी चलती रही चलती रही चलती रही, अब घड़ी जो है उसकी सुइयां जो है वो किस पे चली गई है? किस पे चली गई है? 1:30 बजे पे। तो आप कहते हैं सर 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का दौरानिया हमारा स्कूल में हमने गुजारना था, वो हमारा स्कूल टाइम था। स्कूल टाइम था, इट वाज द ड्यूरेशन फॉर द स्कूल। नो, जब घड़ी के ऊपर 1:30 बजेंगे, अब हम स्कूल में नहीं रहेंगे, अब हमें आजादी दी जाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर आजाद होके वो ऐसी ऊंची बोलते हैं छुट्टी, वो पूरा मजा सुनता है जी छुट्टी हो गई। तो दैट वाज व्हाट इट वाज, ए ड्यूरेशन। स्कूल टाइमिंग क्या है? इट इज द ड्यूरेशन। सुन रहे हो? आपकी जिंदगी क्या है, आपकी हयात क्या है? इट इज द ड्यूरेशन। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा बच्चा, अगर आपको टाइम समझ आ गया, आपको डिस्टेंस समझ आ गया, तो बेटा एक बात अपने माइंड में आप सब के सब बिठा लें कि हम इस टाइम को मैयर कैसे करेंगे। ये जो दौरानी है ना, दो वाकयात के रूनमा होने का दरमियानी जो वक्फा है, इसकी भी कोई पैमाइश होगी। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जी वक्त की पैमाइश करने के लिए और फासले की पैमाइश करने के लिए जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, सुन रहे हो, वेट्स एंड मेजर्स है, मेरी बात गौर से सुन लो, जो दुनिया के अंदर, फिर सुन लो, वेट्स और मेजर्स की जो इंटरनेशनल कमेटी है, उसने टाइम को मापने के लिए सेकंड और, सुन रहे हो, और फासले को मापने के लिए मीटर का स्टैंडर्ड डिफाइन किया है कि फासला किसमें मेजर होगा? मीटर में, और टाइम किसमें मेजर होगा? सेकंड में। देखो, आप किसी जूस वाले के पास दुकान पे जाते हो ना, छोड़ो मैं आपको ये बात मैं समझाता हूँ। जूस वाले के पास जूस पीने के लिए जाते हो तो उससे क्या कहते हो कि भाई जूस कैसे लगा, ये पूछो भाव क्या है इसका, पूछते हो नहीं पूछते? भाई कीमत क्या है और किस चीज की कीमत बता रहे हो? वो कहता है 10 रुपए। क्या कहता है? पूछोगे किस चीज के 10 रुपए, ये भी तो बताओ, तो ये कहेगा ये छोटी गिलास ही 10 रुपए की है। गिलास रखे होते हैं ना उसने, तो आपको ये बताएगा इतनी क्वांटिटी, वो उसका स्टैंडर्ड होता है। वो क्या होता है? वो उसका पैमाना होता है। वो उसका क्या होता है?
वो उसका पैमाना होता है, कहता है ये पैमाना 10 रुपए का दूंगा। ऐसा ही है ना भाई, ये कोई मजाक नहीं कर रहा आपके साथ में, ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है। आप किसी वो बारबेक्यू वाले के पास चले जाओ, हाँ जी भाई कैसे लगा, कहता है हाँ जी 25 रुपए की एक सीख दूंगा आपको। अच्छा एक सीख दोगे, उस पर क्या लगा हुआ होगा? हाँ जी उस पर 6 बोटियां लगी हुई होंगी। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हर याद रखना, हर क्वांटिटी को मेजर करने का एक पैमाना होगा, और आप जब भी वो चीज खरीदेंगे आप उस पैमाने की कीमत पे करेंगे, आप उस यूनिट की कीमत पे करेंगे। अब बात समझ आ रही है? भाई बोलो तो सही। पक्की बात है? सबको समझ आ गया? अच्छा मुझे आप सब ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सुबह जब आप उठते हैं तो कितने सेकंड्स देते हैं एक दिन में जीने के लिए? सादा करके पूछता हूं, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं आपको पता? नहीं पता? मैं बता दूं, आपने सुनते जाना। सेकंड समझ आ गया ना कि सेकंड जो है ना, ये अगर पूरा दिन जो है ना आपके पास, ये मैं ये कहता हूं आपका पूरा दिन ये एक सर्कल है, ठीक है? अगर इस सर्कल के, मेरी बात गौर से सुनना, कितने बराबर हिस्से किए मैंने? 4। ऐसा ही है ना? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बोलो तो सही है। पक्की बात है? एक हिस्सों को हम पता क्या कहेंगे? 1/4 ऑफ ए डे, दिन का चौथा हिस्सा। सुन रहे हो? और अगर मेरी बात गौर से सुनना, 1/4 ऑफ ए डे समझ आ गया? अगर मैं इसी तरह इस सर्कल के गौर से सुनना, गौर से 86,400 पार्ट्स करूं, इक्वल पार्ट्स, सुन रहे हो? और उनमें से एक पार्ट पकड़ लो, वो एक पार्ट 1 सेकंड होता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जो 1 सेकंड है ना, वो किसके बराबर है? 86,400th पार्ट ऑफ ए डे। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह पाक आपको एक दिन में कितने सेकंड्स देता है? 86,400 सेकंड्स आपको मिलते हैं एक दिन में। 86,400 सेकंड्स आपको हर रोज मिलते हैं जीने के लिए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब उन 86,400 सेकंड्स को आप क्या करते हो? कोई शख्स है तो उन 86,400 सेकंड्स के अंदर 1 लाख रुपया कमा लेता है, तो बंदा ऐसा भी तो होता है ना। तो उसके 1 सेकंड की देखो कितनी वैल्यू दे रहा है, अपने 1 सेकंड को अच्छी कीमत दे रहा है, अच्छी जगह पे लगा रहा है। और एक है वो अपने पूरे दिन के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको 86,400 चांसेस दिए थे तरक्की करने के, अपनी लाइफ को चेंज करने के, उसने क्या किए? वो 86,400 चांसेस उसने ज़ाया कर दिए और सारा बस घोड़े गधे खोते बेच के सारा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब देखो छुट्टियां होती हैं ना, आपको कोरोना तो वैसे ही बच्चों के लिए आया हुआ है, बच्चे राजी हैं जी, ठीक है, अच्छे तरीके से खराब हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं बच्चे? अपनी लाइफ के अंदर हर रोज एक बच्चा 86,400 मौके ज़ाया कर रहा है अपने आप को तरक्की देने के, अपने आप को चेंज करने के। हम एक दफा ट्राई करते हैं, नहीं होता हम छोड़ देते हैं। अरे भाई अल्लाह तुम्हें एक दिन में 86,400 मौके दे रहा है कि तुम करो, होगा, और हम बैठ जाते हैं। कितने मौके हैं? 86,400 सेकेंड्स, दिस मीन 86,400 चांसेस टू चेंज योरसेल्फ, टू चेंज योर फेथ, to change your way of living, to change your thinking. किसी इंसान की लाइफ में 2, याद रखना, 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, या 2 सेकंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो सेकंड जिसके अंदर वो पैदा हुआ, सुन रहे हो? मैं ये कहता हूं, एक वो सेकंड जिसके अंदर वो दुनिया में आया, और दूसरा वो सेकंड जिसके अंदर उसने अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लिया। अब वो जिंदगी गुजारेगा, अब वो जिएगा। अगर आपकी जिंदगी का मकसद क्या करना है जी? पानी पीना है, पिज्जा खाना है, रोटियां खानी है, अमरूद खाने हैं, फ्रूट खाने हैं, सब्जियां खानी है, बस खाई जाओ भाई, ये तो काम डंगर भी कर रहे हैं,
जानवर भी कर रहे हैं, चिड़िया भी कर रही है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, भाई ये तुमसे ज्यादा अच्छा काम भैंस कर रही है, गाय कर रही है, घोड़े कर रहे हैं, गधे कर रहे हैं, बकरी तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, दूध भी पिलाती है उनको। तो फर्क कहां पे है? बकरी को अल्लाह पाक ने अकल नहीं दी, तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है और हर रोज अल्लाह पाक तुम्हें 86,400 सेकंड्स दे रहा है, चांसेस दे रहा है आपको कि आप अपने मकसद को समझ लो। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा घड़ी की कट 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 बता रही होती है। एक चांस कट गया, दूसरा चांस कट गया, अब तो सोच ले, अल्लाह का वास्ता है सोच ले। नहीं, 1 मिनट रहता होता है ना छुट्टी को, तो बच्चे कहते हैं उस्ताद जी 1 मिनट में क्या होगा? मैं कहता हूं 1 मिनट के अंदर मेरे पास 60 चांसेस होते हैं टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज माई लाइफ। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो थोड़ा सा आज ये मोटिवेशन टाइप लेक्चर बन गया है, लेकिन इस चीज को समझो, एक दिन जो है ना उसमें कितने सेकंड्स हैं? 86,400 सेकंड्स। दिन का केक जो है ना, एक दिन का केक जो है ना, जिसमें मैंने कहा अगर एक दिन एक केक की फॉर्म में होता, ठीक है, और सेकंड उसके स्लाइसेस की फॉर्म में होते, तो एक केक के कितने स्लाइसेस बनाएंगे हम लोग? 86,400 स्लाइसेस जो हैं, उनमें से एक स्लाइस आपका 1 सेकंड है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अल्लाह पाक आपको एक दिन में 86,400 सेकंड देता है। आप कोई उसके अंदर 1 करोड़ भी कमा लेता है, तो कोई उसके अंदर क्या करता है? कुछ भी नहीं कमाता, जो होता है उसे जाया करता है, सो जाता है, खेल के अपना वक्त जाया करता है। फजूल खेलने से मना नहीं करता, लेकिन कोई वक्त होता है खेलने का। तुमने पूरी जिंदगी का मकसद ही खेल बना लिया ना, कि आपकी जिंदगी का मकसद ही खेलना है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी का मकसद कुछ और है। सुन रहे हो ना? So therefore टाइम समझ आ गया? टाइम समझ आया नहीं आया? डिस्टेंस समझ आया नहीं आया? तो मैं बात कर रहा था, जब कुछ चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उस बंदे से पूछते हैं, हाँ भी ये चीज कैसे लगाई है? कहता है 1 सीख जिसमें 6 बोटियां होंगी, कितने रुपए की है? 25 रुपए की। पैमाना बताया, उसकी कीमत बता दी। अब आपको समझ आया, अच्छा इस चीज की इतनी कीमत है, अच्छा भाई इतनी दे दो। तो सिमिलरली टाइम को मेजर करने के लिए भी एक क्या है? स्टैंडर्ड है, पैमाना है, म्यार है। सुन रहे हो? वो सेकंड है। और सेकंड क्या होता है मैंने समझा दिया कि एक दिन के अंदर बहुत सारे वक्फे हैं। एक दिन के अंदर जो एक दिन बहुत बड़ा वक्फा है ना, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। एक दिन के अगर 24 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्से को 1 घंटा कहेंगे। बात नहीं समझ आ रही मेरी? अच्छा, इंशाल्लाह इस चैप्टर में मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ूंगा। आपने मुझे ये बताना, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? क्या एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? आप कर सकते हैं। वैसे छोटा सा हिंट दे देता हूं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो और मौजें करो, आपको मिनट्स पता चल जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हमने यूनिट कन्वर्जन्स करनी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, टाइम को किस स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं। तो बेटा पहले हम डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का जो मेयारी यूनिट है वो क्या है? मीटर है। वो क्या है? मीटर। 1 मीटर क्या है? गौर से सुनना। कभी कपड़े वाले के पास गए हो? इसी तरह की एक रॉड ना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में पड़ी हुई है, ठीक है। वो प्लाटिनम और इरिडियम के बनी हुई एक रॉड है और उसके ऊपर 2 निशान लगे हुए हैं। कितने निशान? 2 निशान लगे हुए हैं। उन दोनों निशानों के दरमियान में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री। अब आप सोचेंगे सर टेम्परेचर क्यों मेंशन करना जरूरी था? बेटा चीजें गर्म करने पे क्या करती हैं? फैलती हैं, और ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं। अगर टेम्परेचर आप चेंज कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो ये फासला भी बढ़ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में जो फासला होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसलिए टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ा, इसलिए टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ा।
कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो प्लाटिनम और इरिडियम के बनी हुई रॉड के ऊपर दो खुदे हुए निशानात हैं, इनका दरमियानी फासला जो है दैट इज 1 मीटर। ठीक हो गया? ये स्टैंडर्ड है। अब इसकी कॉपियां बना के कोई बंदा दुकान पे यूज कर रहा है कपड़ा मापने के लिए, कोई कहीं यूज कर रहा है, कोई कहीं यूज कर रहा है। ठीक है, और इस लेंथ का नाम क्या रख दिया, ये जो लेंथ है इसको कहते हैं मीटर। जैसे मेरे सामने ये एक इंसान बैठा हुआ ना, मैंने इसका नाम क्या उबैदुल्लाह रख दिया, इसका नाम मैंने सज्जाद रख दिया, इसका नाम मैंने साजिद रख दिया, इसका नाम मैंने हसन रख दिया, ऐसा ही है ना। तो जैसे इसका नाम हमने क्या रख दिया, एलसीडी रख दिया ना, एलईडी रख दिया ना, इसका नाम कंप्यूटर रख दिया, इसका नाम पेन रख दिया, इसका नाम उस्मान रख दिया। इसी तरह इस फासले का नाम क्या रख दिया उन्होंने, मीटर रख दिया। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? तो ये अपने दिमाग में आप सब ने रखना है कि मीटर एक लंबाई का नाम है जो दो पॉइंट्स के दरमियान में, किस पर, उस रॉड पर दो पॉइंट्स के दरमियान में, जो कि कहां पड़ी हुई है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक हो गया? समझ आ गया? ये भी एक लेंथ है, मीटर एक लेंथ का नाम है, मीटर एक लंबाई का नाम है। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? अच्छा जी, अब जरा हम चलते हैं इस चैप्टर के मकसद के ऊपर। इस चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई मीटर वो स्टैंडर्ड है जिसमें फासला मेजर होता है, जिसमें फासला मेजर होता है। अब देखो एक चीज है, उसकी लंबाई जो है 1000 मीटर है। कितने मीटर है? 1000 मीटर है। ठीक है, तो जो साइंसदान तो उन्होंने कहा बजाय इसके अब हम देखो ना 1000 मीटर को इकट्ठा करते रहे, जब कभी किसी चीज की लंबाई 1000 मीटर हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ये जो 1000 है ना, 1000, हम इसको नाम दे देंगे किलो का। किसका नाम दे देंगे? किलो का। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्की बात है? तो देखो ग्रुप ऑफ 1000 मीटर्स इज कॉल्ड 1 किलोमीटर। क्या नाम दे दिया उसको? 1। ये जो के है ना, के, ये स्मॉल के है, असल में इसका मतलब होता है 1000। मैं आज आपको थोड़ा सा बुक से भी दिखा देता हूँ, देखिएगा जरा, मेरी बात को सुनिएगा। ये एक टेबल आप सबको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना? इसमें लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है जी, सबसे पहले डेका लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? डेका जो है वो 10 की पावर 1 को कहते हैं, ये इसका सिंबल है। डेका का सिंबल क्या? DA। ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे कहता है ना डेका मीटर, क्या कहता है? DA मीटर, सुन रहे हो? तो उसका मतलब है 10 मीटर। ये डेका की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर कोई आपसे किलोमीटर कहता है तो इसका मतलब 1000 मीटर। अगर मैं यहाँ पे किलो डाल देता हूँ ना, तो इस के का क्या मतलब है? 1000। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? हेक्टो का सिंबल क्या? स्मॉल एच। क्या? स्मॉल एच। हेक्टोमीटर का मतलब क्या? 100 मीटर्स। और किलो का मैंने बता दिया आपको, सुन रहे हो? अच्छा, इधर देखो आगे, किलो बता दिया ना 1000, और मेगा क्या होता है? 10 रेज़्ड टू द पावर 6। इधर देखो बेटे, तो ये चीजें आपको याद करनी है, अपने माइंड में रखनी है। ये 10 की पावर 3 में लिखा, इसका मतलब क्या? 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। 10 की पावर में जो 2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है? 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर 1000 आ जाएगा और इसका आंसर 100 आ जाएगा। समझ आ रही है? और डाका देखो 10 की पावर 1 का मतलब क्या है? कि 10 नहीं आएगा। प्रॉब्लम किसी को? अब इसको देखो, ये जो डेसी लिखा हुआ है, सुन रहे हो? 10 की पावर -1 का मतलब पता क्या है? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये जो हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पता किससे कर रहे हैं? 1 से। किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? अब अगर 10 की पावर -1 आ जाए तो इसका मतलब 10 ने 1 टाइम्स डिवाइड करना है, किसको? 1 को। पावर पॉजिटिव हो तो 10 मल्टीप्लाई करेगा किसको? किससे होगा मल्टीप्लाई? 1 से। और अगर 10 की पावर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये 10 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कितनी दफा? 1 दफा। किसको? 1 को। अगर 10 की पावर -2 आ जाए, इसका क्या मतलब है? ये जो 10 है ना, ये 2 दफा डिवाइड करेगा। किसको? 1 को। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर 10 की पावर -3 आ जाए, इसका मतलब क्या है? 10 कितनी दफा डिवाइड करेगा 1 को? 3 टाइम्स। तो इसका जो रिजल्ट है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1000। इसका रिजल्ट क्या? 1 डिवाइडेड बाय 100। समझ आ रही है नहीं आ रही? और डेसी का मतलब क्या? 1 डिवाइडेड बाय 10। और से सुन ले, सेंटी का क्या मतलब है? 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया? मिली का क्या मतलब है? 1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया?
अगर ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो। और डेसी का क्या मतलब है? 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और डेका मैंने आपको बता दिया ये 10 होता है। हेक्टो जो है वो 10 की पावर 2 होता है, मतलब 100 होता है। ये क्या होता है? और जो किलो होता है वो 1000 होता है। अगर बच्चों आप लोगों ने ये चीजें अपने माइंड में रख ली, कौन सी चीजें? ये वाली चीजें, कि किलो की क्या वैल्यू है, सेंटी की क्या वैल्यू है, मिली की क्या वैल्यू है। आपकी बुक में ये 3 चीजें यूज हो रही हैं, बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया कि किलो क्या है 10 की पावर 3 या 1000, ठीक है। सेंटी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 100, मिली क्या 1 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आपको ये बातें याद रह गई ना बेटा तो समझ लो, मेरी बात गौर से सुन लो, आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी वो सॉल्व हो गई है। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 क्या हो गई है? सॉल्व हो गई है। यहां तक किसी को कोई मसला हो? और अगर ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर किसी बच्चों को समझ नहीं भी आ रहा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये बड़े होकर जब आप पढ़ेंगे फिर आपको मेरी बात ये समझ आ जाएगी। फिलहाल मुझे यकीन है कि जो मेरे सामने बैठे हैं उनके मेरी बात ये समझ आ गई है कि टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब डिस्टेंस का यूनिट सिर्फ मीटर ही नहीं है, मीटर से बड़े यूनिट्स भी हैं जिनको किलोमीटर कहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसी तरह मीटर से छोटे यूनिट्स भी हैं। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मीटर पूरा ना हो, मीटर से आधा हो जाए। क्या हो जाए? किसी चीज की लेंथ आधा मीटर भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है ना भाई। 1/4 मीटर भी हो सकती है, नहीं हो सकती? जरूरी तो नहीं है चीजें हमेशा मीटर या मीटर से बड़ी ही होंगी, छोटी भी तो हो सकती है ना, हाफ मीटर, ठीक है, 1/4 ऑफ द मीटर। तो याद रखिएगा मीटर से छोटे यूनिट्स भी हैं लेंथ के, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक हो गया। मीटर से बड़े यूनिट्स भी हैं लेंथ के जिनको हम क्या कहते हैं? किलोमीटर, ठीक है। हेक्टोमीटर भी कह सकते हो, डेकामीटर भी कह सकते हो, गीगामीटर भी कह सकते हो, मेगामीटर भी कह सकते हो, जो कि अभी फिलहाल आपके लेवल की बातें नहीं है। हाँ, जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। हाँ, अगर कोई 9th क्लास का बच्चा मुझे सुन रहा है तो ये बातें उसके लेवल की हैं कि गीगा, मेगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये सारे उसके लेवल की बातें हैं। ये नाम है 10 की पावर्स के, 10 की पावर के नाम हैं। हेक्टो, डेका, ये सब नाम है 10 की पावर्स के। आपके लेवल पे सिर्फ मिली की बात होगी, सेंटी की बात होगी और किलो की बात होगी और मीटर की बात होगी। क्लियर हो गया? चले आइए आपकी बुक को खोलते हैं और फिर देखते हैं आपकी बुक में हमसे क्या कहा गया है। ये टेबल याद रखिएगा, ठीक है। और किधर गई जी आपकी बुक? ये आगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्ट द मेजर्स गिवन इन, किलोमीटर से किस में जाना? मीटर में, एंड वाइस वर्सा, और उसके उलट भी। मीटर में गिवन डिस्टेंस हो तो उसको किलोमीटर में कैसे लेके आना है। सुन रहे हो? Yes. 2 फैमिलीज, 2 खानदान हैं, आर ट्रेवलिंग टू मरी। किधर जा रहे हैं जी? मरी जा रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद से, फॉर ए रिक्रिएशनल ट्रिप। रिक्रिएशनल का क्या मतलब होता है? मरी से इस्लामाबाद लोग किस लिए जाते हैं ये बताओ? घूमने के लिए। क्यों घूमने के लिए जाते हैं? ताकि आउटिंग हो जाए, तफरी हो जाए, ऐसे कहते हैं ना। तो तफरीही ट्रिप के तौर पर, ठीक है, तफरीही सियाहत के लिए, तफरीही चक्कर लगाने के लिए, तफरी के तौर पर घूमने के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो वहां जाके एंजॉय करते नहीं करते? हाँ, महसूस करने के लिए अपने आप को। दे हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। उन्हें कितना फासला तय करना है? हाउ मेनी मीटर्स डू दे हैव टू कवर? अच्छा, फासला 55 किलोमीटर का है, इसमें मीटर्स कितने होंगे? कहते ना हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स दे हैव टू कवर, उनको कितने मीटर्स का फासला तय करना पड़ेगा। किलोमीटर तो पता है ना, सादा अल्फाज में आपसे ये कहा जा रहा है कि 55 किलोमीटर्स को किस में कन्वर्ट करो? मीटर्स में, ठीक है। फिर बात और से सुने, डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सोल्यूशन इसका, बात को समझना, परेशान नहीं होना। डिस्टेंस किस में था? किलोमीटर्स में। हमें किलोमीटर से किस में जाना है? अगर आपको ये पता है कि मुझे इसको यहां से गायब करना है और अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो आप इस काबिल ही नहीं आप ये सवाल सॉल्व कर सके। सो देयरफॉर ये किलो असल में एक सिंबल है, सिंबल, ये स्मॉल के एक अलामत है और इसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या? 1000। जहां पे आप स्मॉल के देखेंगे वहां पे 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप लोग।
कोई रट्टा नहीं है। हाँ जी, किलो से मीटर में जाना, किलोमीटर से मीटर में जाना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई क्यों करेंगे? तो जवाब ये है, ये जो स्मॉल के है, सुन रहे हो, सुन रहे हो? ग्रीक लैंग्वेज में किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो हम स्मॉल के की जगह पे उसकी वैल्यू डालेंगे। क्लियर हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। डिस्टेंस इज इक्वल टू 55 किलोमीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? नाउ बेटा 55 हम वैसे ही लिखेंगे, समझ आ गया? किलो को हमने रिमूव करना है, जाना हमने मीटर में है, तो किलो की जगह पे क्या आ जाएगा? 1000। किलो मींस मल्टीप्लाइड विद 1000 एंड दिस मीटर विल बी हियर। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मैं सीधा सीधा बच्चों का कहा करता हूँ 55 ऐसे डालो, आगे ये 3 जीरोस डाल दो, 7 मीटर लिख दो, दिस इज योर आंसर। अगर किसी बच्चों को अब भी बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। क्रिस्टल क्लियर सबको? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ ना आया हो? आपको भी आया समझ? वेरी गुड, आगे चले। अब ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही सुन रहे हो? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्या किया? सिर्फ इस किलो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहले आधा देखो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा नहीं सोचना। जो मैंने बताया ये रियलिटी है जो पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगी। अगर यहां आपने रट्टे मारे कि किलोमीटर से मीटर में जाना हो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई क्यों करेंगे? तो जवाब क्या? क्योंकि किलो की वैल्यू डालेंगे। के की वैल्यू क्या होती है? 1000, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्मॉल के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रीजन माइंड में होगा तो बेटा चीज नहीं भूलेगी, और अगर बगैर रीजन के रट्टा मारोगे मैथमेटिक्स को तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। आगे चले। So two families have to cover a distance of 55,000 meters. Any problem? अब क्या कह रहे हैं? Convert 56 kilometers 452 meters to meters. 2 के बाद बता रहे हैं कहां पे जाना है। ये आपका गिवन है, कहां से कहां तक? यहां से इधर तक, ये गिवन है। ये आपका मूव्ड डिस्टेंस है, और ये जो मीटर है ना, ये आपका मकसद है, ये आपका एम है, हमने यहां तक जाना है। अब सवाल इतना मजे का है कि इसमें किलोमीटर्स भी गिवन है और मीटर्स भी गिवन है। किलोमीटर्स भी गिवन है और मीटर्स भी गिवन है। घबराना नहीं है, मैं इधर ही हूं। अभी देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे सवाल लिखवाएं। हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो किसमें है? किलोमीटर्स प्लस मीटर्स, और हमें जाना किसमें? सिर्फ मीटर्स में जाना है, किलो नहीं रहना चाहिए। ठीक हो गया? सो वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। डिस्टेंस लिखवाएं जरा मुझे, किसके बराबर है डिस्टेंस? 56 किलोमीटर्स प्लस 452 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? बेटा इसको कुछ नहीं कहना, ये किसमें है? मीटर में है ना, इसको कुछ भी नहीं कहना आपने। जो पहले ही मीटर में है उसको हम क्यों छेड़े? कहता है चलते पैर को डंडा मार के अपना काम क्यों खराब करें? मीटर को ऐसे रहने दो। असल मसला क्या है? इस किलो को हटाना है। हाँ जी उबादुल्ला, आप बताएं किलो की जगह पे क्या डालेंगे? 1000। यहां देखेंगे बिकॉज इन उल्टे 3 नुक्तों का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? बिकॉज शॉर्ट फॉर्म, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, BECAUSE, बिकॉज। ये रीजनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बिकॉज ये जो स्मॉल के है इट इज इक्वल टू 1000 और मल्टीप्लाइड विद 1000 भी कह सकते हो। सो हम यहाँ पे 56 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1000, इसकी वैल्यू आ गई, और साथ हम क्या डाल देंगे? मीटर डाल देंगे, प्लस 452 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? अच्छा देखो, मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया 1000 से मल्टीप्लिकेशन का। 56 एज इट इज डालेंगे, साथ 3 जीरो डाल के मीटर बना देंगे। अब देखो ये भी मीटर और वो भी मीटर, मीटर मीटर में इकट्ठा हो जाएगा, तो लिहाजा हम ऊपर लिखेंगे, मैं ऐड भी करके दे रहा हूं आपको, 56,000। ठीक है जी, 2, 5 एंड 4। वंस के नीचे वंस डालना, टेंस के नीचे टेंस डालना, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स। ठीक है, 10,000 के नीचे 10,000 ऐड करते हैं।
2 + 0 5 + 0 4 + 0 6 एज इट इज, यहाँ पे भी जीरोस डाल सकते हो आप, और 5 एज इट इज। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 56,452 मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को, इतना आसान काम था। बात अगर समझ नहीं आई मुझसे आप दोबारा पूछें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अरे भाई बात अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो एक बच्चा जिसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करे। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा काम हो गया। यार मुझे 52 लिखवाया था आपने। अच्छा बेटा यहाँ बुक पे जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है इसका, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है 452 और यहाँ पे क्या डाल दिया, तो ये बेटा उनसे कोई टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। बाकी उनका जो वे ऑफ सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो जो उन्होंने वैल्यू देखो यहाँ पे 450 सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो यहाँ पे 450 ही सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन क्वेश्चन में 452 गिवन है, इसलिए घबराना नहीं है। आपने ठीक कर लिया, इनका भी मेथड ठीक है, इनका ठीक है, मेथोडोलॉजी बिल्कुल ठीक है इनकी भी। आगे चले, सुनो जी, ट्राई योरसेल्फ। नांगा पर्वत किसका नाम है? नांगा पर्वत, ये नाम है एक पहाड़ी का, ठीक है। इज द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये 5वां बड़ा पहाड़ है किसमें? दुनिया में। इज द 5th हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ऊंचा, माउंटेन कैसे कहते हैं? पहाड़ को। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, इनका मतलब में। बात समझ आ रही है? इट्स हाइट, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इस कितने किलोमीटर्स? 8 किलोमीटर्स, ठीक है, एंड 126 meters. What will be its height in meters? उसकी हाइट मीटर्स में कितनी होगी? बात समझो नहीं समझे? क्लियर है? तो सॉल्व करें इसे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है ना जब भी हमने किया है, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही है। बस यहाँ पे जहाँ पे हमने 56 किलोमीटर डाला था वहाँ पे 8 किलोमीटर आ जाएगा, और जहाँ पे 452 मीटर्स डाला था वहाँ पे 126 मीटर्स आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग मुझे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। हमने जाना किससे है? किलोमीटर प्लस मीटर से। किस में जाना हमने? मीटर में जाना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे गए थे, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पे से आप मुझसे एक बात कह सकते थे, सर हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो तो ये था, मैं डिस्टेंस यहाँ पे ऊपर डालना चाहिए था मुझे 56 किलोमीटर्स, ठीक है, और उसके बाद बीच में क्या था? स्पेस, और उसके बाद क्या था? 452 मीटर्स। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे असल में प्लस है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ उन्होंने भी ऐसे किया है। एनी प्रॉब्लम? एक स्पेस जो है उसका मतलब है आपने इन दोनों को ऐड करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। सॉल्यूशन, डिस्टेंस जरा मुझे लिखवा दें आप लोग। 8 किलोमीटर्स एंड 126 मीटर्स। ये असल में क्या है? 8 किलोमीटर्स प्लस 126 मीटर्स। अब करना क्या? सिर्फ इसको चेंज करना है, मीटर वाला वैसे रहने देंगे हम लोग, और यहाँ मेंशन भी कर देंगे बिकॉज जो किलो है दैट इज 1000, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विद द 1000। सो 8 एज इट इज आ जाएगा, किलो की वैल्यू क्या? मल्टीप्लाइड विद 1000 और साथ मीटर एज इट इज आ जाएगा प्लस 126 मीटर्स। तो बच्चे 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 8 एज इट इज आ जाएगा, साथ 3 जीरो लिखेंगे, मीटर बन जाएगा प्लस 126 मीटर्स। तो क्या रिजल्ट आएगा? 8126 मीटर्स। ऐड खुद करेंगे या करके दूं? चलो करके देता हूँ। 8621 ऐड किया, 6 + 0 6 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 1 + 0 1 ही आ जाएगा, और 8 + 0 8 ही आ जाएगा। 8126 मीटर्स जो है आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम किसी को? तो ये आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर से किस में? मीटर्स में। किलोमीटर मीटर भी है, दोनों इकट्ठे ही आ रहे हैं। आपने इन तमाम सवालात को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर में। इसी के साथ आज हम अपने इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।